नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार लाइव सुबह की सुर्खियों के साथ। मैं हूं धीरज। मैं आपको बताऊंगा बिहार के प्रतिष्ठित अखबार सनमार ने आज के खबर को प्रमुखता दी है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारोबारियों को किया आश्वस्त, कहा निडर होकर व्यवसाय करे व्यापारी, व्यापारियों को सरकार देगी सुरक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारोबारियों को आश्वस्त किया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, जो भी गड़बड़ करेगा वह अंदर जाएगा। उन्होंने कारोबारियों को भरोसा दिया कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे पर है, आप बेफिक्र होकर अपना काम करिए, हम पूरी तरह से टाइट किए हुए हैं। राज्य में 7% अपराध संपत्ति व भूमि विवाद में होता है, मगर कोई भी विवाद को अपराध करने वाला नहीं बचेगा। स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने साफ तौर पे यह सब बातों को रखी है व्यवसायियों के सामने। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह की बातें कर रहे हैं अपराध को लेकर, लेकिन अपराध अगर एक तरह से बात किया जाए तो अपराध अभी कंट्रोल में नहीं है। नीतीश कुमार ने हालांकि भरोसा दिया है, व्यवसायियों को दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जमीन विवाद और व्यवसाय तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरह के विवादों में ज्यादा अपराध होते हैं, लेकिन आप बेफिक्र होकर अपना व्यवसाय को संभाले, अपने कारोबार को संभाले, हम आपके साथ पूरी तरह से हैं। लेकिन अपराध का ग्राफ अगर बिहार में बात कर ली जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं दिन पे दिन बढ़ते चली जा रही है। नीतीश कुमार एक तरफ यह साफ कह रहे हैं कि अपराध पहले की बजाय अब घटा है, अब अपराध पे कंट्रोल पाया गया है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो कुछ और ही बयां करता है। संसद भवन में जबरन घुसने के प्रयास में युवक हिरासत में। चाकू लेकर संसद भवन में जबरन घुसने का प्रयास करते एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान सागर इंसा के रूप में हुई है और वह पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर क्षेत्र में रहने वाला बताया जा रहा है। हिरासत में लिया गया युवक मोटरसाइकिल से संसद भवन के गेट पर पहुंचा और उसके पास चाकू भी था। अब देख सकते हैं कि एक युवक संसद भवन में जबरन घुसने के प्रयास में युवक को हिरासत में ले लिया गया और युवक के पास से एक चाकू भी पाया गया है। वह मोटरसाइकिल से आया था और वो घुसने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वहां पे तैनात पुलिसों ने उसे पकड़ लिया और उसके पास से जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक चाकू भी पाया गया है। 5 साल में रोड मैप पे काम करेगा भारत रूस। भारत एवं रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में होगा तथा दोनों देश जल्द ही रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में तेल के उत्खनन, शोधन एवं खरीद के संबंध में 5 साल का रोड मैप तैयार करने का समझौते पे हस्ताक्षर करेगा। आप देख सकते हैं कि भारत और रूस के बीच जो संबंध है वो दिन पे दिन और बेहतर ही होते चला जा रहा है। हालांकि पहले की भी बात करी जाए तो भारत और रूस का रिश्ता काफी मजबूत रहा है और अभी भी अब ये लोग बिजनेस के क्षेत्र में अब ये लोग उतरेंगे और भी कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक आंकड़ों के विकास की नीतियां बनाने में होगी सहूलियत, रविशंकर। देश में 1 लाख गांव बनेंगे डिजिटल। कॉमन सर्विस सेंटर बना विकास का प्रतीक। केंद्रीय कानून, संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, व्यवसाय प्रतिष्ठानों और लोगों की आर्थिक हैसियत की स्थिति की जानकारी के लिए आर्थिक गणना कराई जा रही है। आर्थिक आंकड़ों का उपलब्ध आप देख सकते हैं कि आर्थिक आंकड़ों के विकास की नीतियां बनाने में होगी सहूलियत। रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पे सीएससी को लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज डिजिटल इंडिया की अगर बात कर ली जाए तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान सीएससी के लोगों का है और अब हर कुछ डिजिटल होने वाला है, क्योंकि डिजिटल होने से काफी कुछ सहूलियत आम लोगों को मिलती है, आसानी से काम हो जाती है और हर वो काम जो सरकार तक पहुंच नहीं पाती इसके माध्यम से बहुत जल्द उनके पास पहुंच जाती है। और उन्होंने साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद ने कहा है 1 लाख गांव को डिजिटल बनाया जाएगा, यह हमारी सरकार की कोशिश है, प्रयास है और इस पे सरकार काम कर रही है। साफ तौर पे अगर मान लिया जाए डिजिटल गांव के तहत तो वहां पे हर वो सुविधा होगी, इंटरनेट की सुविधा होगी, बेस्ट हॉस्पिटल की सुविधा होगी, हर वो सुविधाएं जो शहर में बड़े बड़े शहरों में होती है वो सुविधाएं गांव में भी मिलेगी। इन सबको लेकर एक कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित करते हुए संवाददाताओं से यह बात कही है। राज्यों को विशेषताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत। मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में विभिन्न हिस्सों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता हमारी ताकत है।
और हर राज्य की इनकी विशेषताएं तथा उनकी शक्तियों की पहचान कर देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने सोमवार को यहां नवनिर्मित गुजरात भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत अलग अलग राज्यों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताकत के इस देश का महान तथा ताकतवर बनाती है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राज्यों को हर वो कार्य से, हर वो विशेषताएं को रखने के लिए, और कहा कि क्या विशेषताएं हैं हर राज्य की, तो हर राज्य की विशेषताएं अलग होती है और उस विशेषताओं को आगे बढ़ाने में सरकार उन लोगों के साथ है, केंद्र सरकार उनके साथ है। हर राज्य में अगर जो भी जरूरत बनेगी, वहां से डिमांड आएगी तो केंद्र सरकार उसे पूरा करेगी, क्योंकि हर राज्य की एक विशेषताएं होती है, उस विशेषताओं को पूरा करने में हम उनके साथ हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी अमेरिका मोदी को सराहा है और उन्होंने सम्मानित भी किया है, क्योंकि इस तरह का कार्य नरेंद्र मोदी हमेशा से करते आ रहे हैं। स्वच्छ भारत का उनका जो प्रोजेक्ट है वो काफी कारगर है और इस पे काम भी चल रहा है, क्योंकि अब भारत में देखा जाए तो काफी ऐसे राज्य हैं जहां पे काम वहां पे किए जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। देश में मांस व अंडे का उत्पाद बढ़ा, उनका घटा। देश में करारे की अंडे की राहत दिलाने से मददगार उन व उत्पाद वर्ष 2014-15 के बाद से लगातार घट रहा था, जबकि शरीर को पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाला कारगर मांस और अंडे का उत्पाद लगातार बढ़ रहा था। पहले की तुलना में देश में भेड़ और बकरियों की संख्या में भी कमी आई। ऐसा मांस के लिए अधिक संख्या में इतना इस्तेमाल किए जाने के कारण हुआ है। इसका भविष्य में मांस की मांग पर असर हो सकता है। वर्ष 2014 से 15 के दौरान देश के उन का उत्पाद 4 करोड़ 81 लाख किलोग्राम था, जो 2017-18 में घटकर 4 करोड़ 15 लाख किलोग्राम रह गया है। अब नजर डालते हैं दूसरे पेज की ओर। ठेकेदार के परिजनों को मिले 5 करोड़ मुआवजा। चौधरी। बढ़ते अपराध पर सरकार को राजद ने घेरा। यह आरोप लगाया कि अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, वहीं अब सरकारी अफसर भी अपराध की घटनाओं में अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया राजद पार्टी कार्यालय में, जिसमें उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पर सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ कहा है कि अब अपराधी अपने घटना को बेखौफ होकर अंजाम देते दिखाई दे रहे हैं। न उन्हें प्रशासन का डर है और न ही उन्हें सरकार का डर है। सरकार तरह तरह की बातें कर रही है, खुद का पीठ व खुद थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात कर ली जाए तो क्राइम का अपराध जो है वो बढ़ते ही चला जा रहा है। आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ते ही चली जा रहे हैं। अब इसमें घटनाओं में सम्मिलित सिर्फ अपराध करने वाले लोग नहीं, अब तो सरकारी अफसर भी अपराध करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक गोपालगंज की घटना पर प्रकाश डाला है। वहां पे साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एक ठेकेदार को जलाया है, यह साफ दर्शाता है कि सरकार उन अफसरों को भी बचाने की कोशिश कर रही है और सरकार वैसे वैसे लोगों का मनोबल भी बढ़ा रहा है कि आखिर आज ऐसा समय आ गया कि एक सरकारी अफसर भी आम लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। एक ठेकेदार को मारकर उन्होंने साबित कर दिया कि सरकार अब किसी से डरने वाला नहीं है। सरकार में बैठे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मदद नेता करते दिखाई दे रहे हैं। जहरीली गैस बना मौत का कारण। कुआं उड़ाही करने उतरे एक परिवार ने 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना राजधानी पटना के करीब 45 किलोमीटर दूर दुल्हिन बाजार के सिगारा गांव की है। गांव के एक परिवार के 3 सदस्य पुराने गहरे में कुआं की उड़ाही करने उतरे, जहां जहरीली गैस की चपेट में आकर 3 की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि एक कुएं की सफाई करने लोग उतरे थे, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। उसमें जो गैस बने हुए थे, उस गैस की वजह से उन लोगों की काफी बुरी मौत हुई है। आपको बता दें 3 लोग एक साथ मरे हैं। दुल्हिन बाजार की घटना है। इस तरह की घटनाएं काफी दुखद होती है। अगर बात कर ली जाए तो 3 युवक गए थे उसकी सफाई करने, लेकिन अचानक उसके गैस के चपेट में वो आ गए और उसमें ही उन्होंने दम तोड़ दिया है। 2 दिनों के रिमांड के बाद अनंत भेजे गए बेऊर जेल। 2 दिनों के रिमांड के बाद सोमवार को अनंत को बाढ़ के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। मोकामा के बाहुबली विधायक के साथ उनके करीबी लल्लू मुखिया को भी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें पटना बेऊर जेल भेज दिया गया। पेशी के दौरान अनंत सिंह को देखने के लिए समर्थकों की भारी भीड़
देखी गई है। पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम पुलिस ने कर रखा है। कोर्ट के चप्पे चप्पे में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। बता दें कि अनंत सिंह के उनके पैतृक आवास से AK-47 हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद 2 दिनों के रिमांड पर लिया गया था। आपको बता दें कि अनंत सिंह बेउर जेल में थे। उन्हें AK-47 और हैंड ग्रेनेड रखने के मामले में उनके घर से मिला था। इसी के कारण पुलिस पर केस बनाई और उन्हें सलाखों के अंदर रखी है। लेकिन उनकी पेशी बार कोर्ट में थी, उसको लेकर वहां पुलिस के द्वारा उन्हें ले गया है। लेकिन वहां पे पुलिस के काफी बेहतर इंतजाम किए गए थे, क्योंकि अनंत सिंह के समर्थक काफी जल्द उग्र हो जाते हैं। वो अपने अनंत सिंह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। इसी को मद्देनजर पुलिस ने भी सुरक्षा बल को बढ़ाया और पुख्ता इंतजाम करके उन्हें ले जाया गया है। फिलहाल रिमांड पे रखने के बाद पुलिस उनसे भी पूछताछ की, काफी कुछ पूछा गया है। काफी ऐसे मामले हैं जिसमें अनंत सिंह फंसते भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने उन्हें 2 दिनों के लिए रिमांड पर भी रखा। उसमें काफी ऐसे सवालों के, काफी ऐसे केसेस के बारे में उनसे पूछा गया जिसमें अनंत सिंह बताया जा रहा है कि फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह का साफ कहना है कि मुझे सरकार फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार चाहती ही नहीं है कि अनंत सिंह बाहर है। और मेरे पास ना ये गन था, ये उस घर में, उस आवास में मैं कभी गया ही नहीं था। काफी सालों से उस घर में मेरे लोग रहते थे। लेकिन सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि सरकार वहां पे मुझे रखकर फंसाने का काम कर रही है। इस पे विपक्षी भी उनका साथ देते, अनंत सिंह का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी का भी साफ कहना है कि जिनके पास AK-47 है उन्हें सरकार बचाने की कोशिश करी और निर्दोष को जिसके पास AK-47 नहीं रहता उनके घर पे रखकर फंसा दिया जाता है। अनंत सिंह के मैटर की अगर बात कर ली जाए तो इससे राजनीति हलचल भी तेज हो गई। आपको बता दें कि अब विपक्ष भी सरकार पे हमला करना शुरू कर दिया और अनंत सिंह का भी साफ कहना है कि सरकार मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अपनी सुरक्षा के लिए पहने हेलमेट अग्रवाल। 1 साल में 2700 की मृत्यु एवं 3000 से अधिक अस्थायी रूप से हो गए हैं विकलांग। सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को करीब 40% मौतों की संख्या बिना हेलमेट पहनकर बाइक चलाने वाली की है। राज्य भर में पिछले साल लगभग 9600 सड़क दुर्घटना में करीब 6000 लोगों की मौत और 6600 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इन मौतों में करीब 2700 ऐसे लोग थे जो हेलमेट नहीं पहनते थे। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि परिवहन विभाग ने उन आंकड़ों को जारी किया है जिससे पता चलता है कि पूरे बिहार में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों का सबसे अधिक संख्या हेलमेट नहीं पहनने वाले की। आप देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटना हमेशा आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती यहाँ पे यह भी आती है कि काफी बाइक सवार ऐसे होते हैं जो हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं। इस पे ही प्रकाश डालते हुए परिवहन विभाग के सचिव ने साफ तौर पे कहा है कि आम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक नियम उन्हीं के लिए बना है और हेलमेट की आवश्यकता हर किसी को होती है। अगर बिना पहने वो चलाते हैं तो सड़क दुर्घटना में, और उन्होंने आंकड़ों पे भी प्रकाश डाला है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 6000 दुर्घटना सामने आया, उसमें से 2700 लोगों के बिना हेलमेट पहनने से मौत हुई। आप देख सकते हैं कि हालांकि ये सरकार की तरफ से काफी सराहनीय कदम है, क्योंकि साफ तौर पे कहा जाए तो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, लोग यह समझते हैं कि प्रशासन से फाइन के लिए नहीं, लोगों को यह समझना जरूरी है कि प्रशासन यह बात रखती तो जरूर है, लेकिन आम लोगों को इसका पालन करना चाहिए कि बिना हेलमेट पहने दुर्घटना में लोगों के बचने की चांस काफी कम रहती है। क्योंकि अगर बात कर ली जाए पूरे शरीर के सबसे नाजुक पार्ट सर को भी माना जाता है एक तरह से, अगर सर में गंभीर चोट आ जाती है तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार भी इस पे फैसला करे, सरकार भी इस पे पहल करते दिखाई दे रही है और आम लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। कोई भी घर से निकले तो कृपया कर वो हेलमेट अवश्य पहने। भक्तों के घर पधारे लाल बाग के राजा। राजधानी गणेश चतुर्थी के मौके पे बुद्धि व विवेक के देवता गणपति का पूजा अर्चना किया गया। मुख्य कार्यक्रम दरोगा स्थित महाराष्ट्र मंडल के द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर भगवान गणपति की मूर्ति बैठाकर महाराष्ट्र रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई है। इस मौके पर पूजा अर्चना करने पहुंचे बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के लिए समृद्धि व खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार में भगवान गणपति की पूजा की जा रही है, यह बहुत ही सुखद है। आप देख सकते हैं कि गणपति बप्पा मौर्य की अगर बात कर ली जाए तो गणेश जी हमेशा से आम भक्तों की सुनते हैं और इसी को लेकर गणपति पूजा अर्चना किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में ही अगर बात कर ली जाए तो
महाराष्ट्र मित्र मंडल के द्वारा यहाँ पे गणेश की प्रतिमा बैठाई जाती है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग गणपति बप्पा से मिलने आते हैं। और साफ कहा जाए तो विवेक और शिक्षा के देवता गणेश जी को माना जाता है, क्योंकि उनके पास हर वो समस्या का हल होता है। और इस पूजा अर्चना को करने तमाम लोग पहुंचे। वहीं बता दें कि मौके पे गुप्तेश्वर पांडे भी पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पे भगवान को प्रणाम करते हुए देश की और राज्य के शुभकामना के लिए उन्होंने प्रार्थना की। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ का जो नजारा है वो काफी अद्भुत है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का पूजा होता है वो महाराष्ट्र की याद ताजा हो जाती है यहाँ पे आने से। हालांकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के लोग हर साल गणेश जी की पूजा ऐसे ही करते हैं और उसके बाद यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। पूरे के पूरे अगर बात कर लिया तो लाल बाग की तरह यहाँ पे पूजा किया जाता है, महाराष्ट्र की तरह यहाँ से पूरा पूजा की विधि को किया जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे सनमार्ग लाइव के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हर वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। नमस्कार।